नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपका रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर लीक हो गया है और आपको उसे रिपेयर करना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अभी आप जो फ्रीजर में ये होल देख रहे हैं दोस्तों, ये छोटा होल है। इस पर आप गोदरेज का पेस्ट लगाकर भी काम चला सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको यहाँ से अच्छी तरह स्क्रैच करना पड़ेगा और फिर जाकर आपको वो पेस्ट लगाना पड़ेगा। फ्रीजर में दोनों काम होते हैं, एक साइड से प्रेशर आता है और एक साइड से प्रेशर को सक किया जाता है। इसलिए दो बातें आपको हमेशा करनी चाहिए, ब्रेजिंग करते हुए और फ्रीजर को चेंज करते हुए। इन्हीं बातों को आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो दोस्तों ये एक फ्रिज है और इसके फ्रीजर में होल हो गया था, जिसे हमने रिप्लेस कर दिया है एक नए फ्रीजर के द्वारा। अगर आपके फ्रीजर का होल बड़ा है तो आपको फ्रीजर में ब्रेजिंग या पेस्ट लगाने की बजाय उसे रिप्लेस कर दें तो बेहतर रहेगा। लेकिन रिप्लेस करते समय हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों रिप्लेस अच्छी तरह से हम जब ही कर पाते हैं जब हमारे पास ये ऑक्सीजन और एलपीजी का मिक्स ब्रेजिंग टॉर्च हो। क्योंकि जो टॉर्च हम आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उससे यहाँ ब्रेजिंग करेंगे तो हमारा जो अंदर का जो मेटल है हमारे रेफ्रिजरेटर का, वो ख़राब हो जाएगा और जिससे हमारे अंदर के पोर्शन की शेप भी बिगड़ सकती है। इसलिए हम टेक्नीशियंस बचते हैं नए फ्रीजर लगाने से या फिर फ्रिज के अंदर ब्रेजिंग करने से। इसलिए जब भी हमें नया फ्रीजर लगाना होता है तो हमारे पास ये टॉर्च अवश्य होनी चाहिए, ताकि हम आसानी से और बिना किसी नुकसान के फ्रीजर को ब्रेजिंग कर पाएँ। दोस्तों ये तो बात हुई नई फ्रीजर की। अब हम बात करते हैं पुराने फ्रीजर में एल्युमिनियम की ब्रेजिंग की, तथा उसको हम पेस्ट से कवर करने से पहले क्या क्या बातें हमारे जहन में होनी चाहिए। सबसे पहले आप जब भी फ्रीजर को रिपेयर करें तो देख लीजिए कि होल कितना बड़ा है। अगर होल छोटा है तो आप उस पर पेस्ट लगा सकते हैं, ब्रेजिंग भी कर सकते हैं। अगर होल बड़ा है और आपको ये लग रहा है कि फ्रीजर चेंज करने में ही फ़ायदा है तो उसे अवश्य कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों जो हमारे ये फ्रीजर होते हैं ये प्लेट टाइप फ्रीजर होते हैं और इनमें डाई के द्वारा, प्रेशर के द्वारा इनमें ये सांचे बनाए जाते हैं जिनमें हमारा रेफ्रिजरेंट दौड़ता है यानी रन करता है। इसलिए जब आप ब्रेजिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि ब्रेजिंग करते हुए फ्रीजर को इस तरह रखें कि हमारा जो ब्रेजिंग का फिलर जो मेटल है वो इसके अंदर ना जाए। क्योंकि बड़े सुराख से अगर ब्रेजिंग का जो मेटल है रोड का, वो अगर अंदर चला जाएगा तो हमारा फ्रीजर ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए ब्रेजिंग करने से पहले आप उसकी सतह को अच्छी तरह से स्क्रैचिंग कर लीजिए, अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। पेंट नहीं होना चाहिए। अगर पेंट होगा तो हमारा जो एल्युमिनियम ब्रेजिंग रोड का मेटल है वो इस पर पकड़ नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान ब्रेजिंग करने से पहले हमेशा रखना चाहिए। जो दोस्त नए हैं इस लाइन में उनके लिए ये सभी बातें काफ़ी ज़रूरी हैं। अब हम ब्रेजिंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ब्रेजिंग करने के लिए हम नॉर्मल टॉर्च का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर ब्रेजिंग करने वाली जगह पर अंदर कुछ मेटल है, ऑयल वगैरह है, उसे साफ़ कर लीजिए। नहीं तो आपके एल्युमिनियम की जो ब्रेजिंग का मेटल है वो पकड़ नहीं कर पाएगा और हमें कई बार ब्रेजिंग करनी पड़ेगी। अगर आप बार बार ब्रेजिंग करेंगे तो आपको ये काफ़ी समस्या पैदा कर देगा। ब्रेजिंग करने के लिए दोस्तों आसानी से एक ट्रिक्स आपको इस्तेमाल करनी है। उस स्थान को गर्म कर लीजिए और उस पर सिर्फ रोड को रख दीजिए, क्योंकि इसका जो रोड के पिघलने का जो तापमान है वो काफ़ी कम होता है। अगर आप सीधा पहले रोड रखेंगे और आप टॉर्च उस पर लगाएंगे तो वो रोड पिघल जाएगी। आपको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म होते ही आपको सिर्फ रोड को छुआना भर है और आप देखेंगे कि रोड वहाँ पर पिघल जाएगी। और आप 2-3 बार में हल्के हल्के उस सभी स्थान को जहाँ पर सुराख है उसे भर दीजिए। कोशिश कीजिए कि आपको बार बार ब्रेजिंग ना करनी पड़े, नहीं तो वो स्थान ख़राब हो जाएगा और जो हमारा ब्रेजिंग रोड का जो मेटल है वो पाइप के अंदर चला जाएगा और हमारा फ्रीजर ब्लॉक हो जाएगा। कभी भी विश्वास मत कीजिए कि हमारा टाका संपूर्ण लगा होगा। प्रेशर को डालिए फ्रीजर में और उसे चेक कीजिए, हमारा ब्रेजिंग लीक हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी सेंसिटिव मामला होता है कॉपर की रोड की बजाय। देखिए हमारा ब्रेजिंग लीक है, हमें दोबारा से फिर ब्रेजिंग करना होगा। हल्का सा एक जगह पर सुराख रह गया, अब हमें उसे फिल करना होगा, तभी हमारा ब्रेजिंग संपूर्ण हो पाएगा। तो आप
ब्रेजिंग करते हुए इन सभी बातों को हमेशा ध्यान में रखें। अब हम दोबारा से उस स्थान को ब्रेज करेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए उस जगह को। कोई भी तेल या कोई भी पेंट का अंश वहां नहीं होना चाहिए। अब हम उस स्थान को फिर ब्रेज कर रहे हैं जहां से हमारी लीकेज रह गई है, और हमने ब्रेजिंग रोड को वहां पर रखा है और हल्का सा गर्म करते ही वहां पर हमारी ब्रेजिंग रोड पिघल गई। आप खुद भी दोस्तों यह लगा सकते हैं, सिर्फ आपको परिपक्व होना है। आप जैसे जैसे ये काम करते जाएंगे आप इस ब्रेजिंग में परिपक्व होते जाएंगे। ये ब्रेजिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारा नॉर्मल ब्रेजिंग से। इसमें आपको काफ़ी स्किल्स आपको इस्तेमाल करना होगा, काफ़ी एक्सपीरियंस आप जब पा जाएंगे तो आपके लिए ये भी एक नॉर्मल ब्रेजिंग की तरह हो जाएगी। तो हमने दोबारा से उसे फिर ब्रेज कर दिया। जैसे मैं आपको बता रहा था कि बार बार अगर आप ब्रेज करेंगे तो ये मामला काफ़ी पेचीदा हो सकता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि एक बार में ही आप संपूर्णता से ब्रेजिंग कर पाएँ। अब लगभग हम इसको अच्छी तरह से ब्रेजिंग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें एक बार प्रेशर डालकर अवश्य देखना चाहिए। और हमने फ्रीजर में प्रेशर डाला, ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा नहीं तो आपका फ्रीजर बैंड हो जाएगा। मैक्सिमम आप 90 तक आप प्रेशर डालकर भी यह लीकेज आसानी से चेक कर सकते हैं। और हमने हमारे ब्रेजिंग को दोबारा से फिर लीकेज टेस्ट किया तो हमें पाया कि हल्का सा सुराख अब उसके पीछे की तरफ रह गया है। क्योंकि दोस्तों जब हम एल्युमिनियम ब्रेजिंग करते हैं तो हम काफ़ी जल्दबाजी में ये प्रक्रिया करते हैं और कई बार वो जो ब्रेजिंग रोड का मेटल है वो पूरी तरह से नहीं पिघल पाता और हल्का सा कहीं ना कहीं सुराख रह जाता है। इसलिए बिल्कुल आसानी से अगर आप ब्रेजिंग करना चाहते हैं तो उस स्थान को अवश्य साफ़ कर लीजिए बिना पेंट के और बिना किसी तेल के अंश के, और काफ़ी आराम से और काफ़ी पेशेंस से आप उस स्थान को ब्रेज कीजिए। कोशिश कीजिए कि एक ही बार में आप वो ब्रेज कर दें, नहीं तो मामला जैसा मैं आपको बताया था काफ़ी पेचीदा हो जाएगा। और भी दो बातें काफ़ी ज़रूरी हैं। ब्रेजिंग करने के बाद आप अपने कंडेंसर को, और अगर पुराना फ्रीजर लगा रहे हैं उस फ्रीजर को पूरी तरह से ड्राई नाइट्रोजन से साफ अवश्य कर लीजिएगा, नहीं तो आपका भी ये हाल हो जाएगा और आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो पूरी तरह से कूलिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए ड्राई नाइट्रोजन से आप अगर फ्रीजर पुराना इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बाहर ही साफ़ कर लीजिए, और कंडेंसर के को भी अच्छी तरह से ड्राई नाइट्रोजन से फ्लैशिंग करवा लीजिए। और एक ज़रूरी बात, कंप्रेसर के तेल को बदल दीजिए, उसे पुराना तेल के साथ इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपका जो फ्रिज है वो बार बार चोक होगा। ये वो एक सामान्य और काफ़ी बड़ी गलती है जो अक्सर हम करते हैं। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपको ब्रेजिंग करते हुए काफ़ी पेशेंस और अच्छी स्किल का इस्तेमाल करना है ताकि आपकी इस समस्या का समाधान एक ही बार में हो जाए। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।